नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी में चौथे दिन कोरोना का कोई नया केस नहीं आया सामने। पिछले 2 दिन की जांच रिपोर्ट में 138 में से 85 सैंपल की जांच नेगेटिव आने से मिली आंशिक राहत। 51 सैंपल की जांच आनी है बाकी। मंगलवार को लिए गए 117 नए सैंपल। चिकित्सा विभाग की टीमों ने 2134 घरों का किया डोर टू डोर सर्वे। चौथे दिन भी शहर में जारी रहा कर्फ्यू। जैन ग्रोसरी सुपरमार्केट ने संभाला होम डिलीवरी का मोर्चा। दूध वितरण व्यवस्था नहीं आई पटरी पर। कल से डोर टू डोर होगी फल व सब्जी की सप्लाई। 15 थोक आढ़तियों को 2-2 वार्डों की दी गई जिम्मेदारी। बिहारी मजदूरों को वितरित की खाद्य सामग्री। जूनिया में कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। पिछले 3 दिनों में शहर के काजीपुरा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के 3 मामले सामने आने के बाद चौथे दिन मंगलवार को कोई भी नया केस सामने नहीं आया। इस बीच मिली पिछले 2 दिन की जांच रिपोर्ट में 138 में से 85 सैंपल की जांच नेगेटिव आने से चिकित्सा विभाग सहित शहरवासियों ने आंशिक राहत महसूस की है, जबकि 51 सैंपल की जांच आना अभी शेष है। हम आपको बता दें कि इसके अलावा शहर के कोविड कंटेनमेंट जोन सहित राजकीय चिकित्सालय में भी मंगलवार को 117 नए सैंपल लिए गए। इस प्रकार अब तक कुल 168 सैंपल की जांच पेंडिंग हो गई है। राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राज पुरी ने बताया कि 10 मई को कुल 72 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से काजीपुरा क्षेत्र के दादा और पोता सहित 2 मामले पॉजिटिव आने के अलावा अन्य 48 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है, जबकि 10 मई के 22 सैंपलों की जांच आना बाकी है। इसी प्रकार 11 मई को कुल 66 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से मंगलवार को सुबह 37 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। 29 की रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने बताया कि आरसीएचओ डॉक्टर रामलाल चौधरी के नेतृत्व में काम कर रही चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा मंगलवार को कोविड कंटेनमेंट जोन काजीपुरा से 79 तथा राजकीय चिकित्सालय से 38 सहित कुल मिलाकर 117 नए सैंपल लिए गए। इस प्रकार मंगलवार शाम तक कुल पेंडिंग सैंपलों की संख्या 168 हो गई है। इधर आरसीएचओ डॉक्टर रामलाल चौधरी के निर्देशन में शहर के सभी 30 वार्डों में चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा मंगलवार को भी घर घर सर्वे कार्य किया गया। इस दौरान सभी टीमों द्वारा 2134 घरों का सर्वे कर 11,757 लोगों की एक्टिव सर्विलेंस की गई। चिकित्सा विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्यामू रस्तोगी ने बताया कि मंगलवार को चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कर 82 नए ग्रामीणों को होम आइसोलेट किया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 4071 ग्रामीणों को होम आइसोलेट किया जा चुका है तथा उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। इधर शहर में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद लगाया गया कर्फ्यू मंगलवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। कर्फ्यू के दौरान शहर के सभी बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। इस दौरान लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। शहर के कई स्थानों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे तथा साथ ही एडिशनल एसपी जय नारायण मीणा, डीएसपी राजेश वर्मा व थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा लगातार शहर का दौरा कर कर्फ्यू की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के खुदरा व्यापार संघ द्वारा किराने के सामानों की घर घर होम डिलीवरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए जाने के कारण इन दिनों यहां पंजाब नेशनल बैंक के पीछे स्थित जैन ग्रोसरी सुपरमार्केट के मालिक धनेश जैन ने पूरे शहर में होम डिलीवरी का मोर्चा संभाल रखा है और प्रचंड गर्मी के बावजूद दिन भर व्हाट्सएप पर आवश्यक वस्तुओं की पर्चियां मिलने के साथ ही लोगों के घरों तक पार्सल पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्थानीय प्रशासन ने कर्फ्यू के दौरान शहर में घर घर दूध वितरित करने के लिए हालांकि सरस डेयरी के 4 अलग अलग बूथ संचालकों को जिम्मेदारी दे रखी है, मगर पर्याप्त मात्रा में दूध की आपूर्ति नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। इसी बीच शहर के पुरानी केकड़ी क्षेत्र में तो मंगलवार को सुबह कई घरों में सरस डेयरी के दूध फटने की भी सूचना मिली है। अपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि डेयरी से आउटडेटेड दूध की सप्लाई हो जाने से इस तरह के मामले सामने आए। कर्फ्यू के दौरान शहर के सभी वार्डों में ताजा फल व सब्जी की बाट जो रहे लोगों के लिए एक राहत की खबर है। शहर के सभी 30 वार्डों में कल से
डोर टू डोर ताजा फल व सब्जी की सप्लाई की जाएगी। इसके लिए कृषि उपज मंडी समिति के सचिव उमेश कुमार शर्मा द्वारा थोक फल व सब्जी के 15 आढ़तियों को 2-2 वार्डों की जिम्मेदारी दी गई। इस वक्त हम स्क्रीन पर आपकी सुविधा के लिए उन सभी थोक फल व सब्जी के आढ़तियों की सूची प्रदर्शित कर रहे हैं जिनको मंडी प्रशासन ने कल बुधवार से प्रत्येक वार्ड में घर घर जाकर फल व सब्जी वितरित करने की जिम्मेदारी दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को यहां कृषि उपज मंडी में काम करने वाले करीब 150-200 बिहारी मजदूरों को आटा, दाल, चावल सहित अन्य कई प्रकार की खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित मंडी समिति सचिव उमेश कुमार शर्मा, केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव प्रकाश तोषनीवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय कुमार नाहटा, भंवरलाल फतेहपुरिया, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र बोर्दिया सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे। इस दौरान बिहारी मजदूरों ने उपखंड अधिकारी राजपुरोहित के समक्ष अपने घर जाने की इच्छा जाहिर की, जिस पर एसडीएम ने सभी को सूचीबद्ध कर इनकी स्क्रीनिंग कराने के आदेश देते हुए इनकी रवानगी की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मंडी समिति के सचिव उमेश कुमार शर्मा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडी के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा और मंडी के जितने भी व्यापारी हैं उनके द्वारा ये इनको खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया गया है, क्योंकि मंडी के काफ़ी लोग इससे रेगुलर श्रमिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो किन्हीं कारणों से यहाँ आ गए तो इनका भी एक मानवीय कर्तव्य था और इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सारी व्यवस्था की है। पहले भी आपने देखा था कि जो भी मंडी में लेबर काम कर रहे थे उन सब के लिए खाने पीने की व्यवस्था माकूल रूप से करवाई गई थी। अभी भी इनके लिए सुविधा है कि भाई आप लोग खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आए, आपको इसी को ध्यान में रखते हुए सारा सामान इनको उपलब्ध करवाया गया। फिर भी इनको कह दिया भाई किसी के मानव अधिकार का हनन नहीं हो, कोई जाना चाहता है अपना नाम लिखवा दे, ताकि बिहार की ट्रेन 1-2 दिन में लगने की संभावना है, पूरी कल परसों में लगी जाएगी। तो हम कह दिया भाई इनकी स्क्रीनिंग करा के इनका रजिस्ट्रेशन करा के इनको जो भी जाना चाहता है उनको हम भेज दें, और जो यहाँ रहना चाहता है काम करना चाहता है वो राजी खुशी से काम करे। ये भी बता दिया कि जाने के बाद क्वारंटाइन होना पड़ेगा इनको वहाँ पर, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर। ऐसा सर, हाँ, व्यापारिकेशन की तरफ से कुछ सामान इनको 10-1 दिन का सामान, जो हमारे यहाँ 150-200 मजदूर है, हमारी मंडी 6-7 दिन से बंद पड़ी है और अभी काम भी नहीं आ रहा, कोई कर्फ्यू का एरिया चल रहा है। हालांकि श्रमिकों द्वारा कोई डिमांड नहीं थी कि हमारे को रसद सामग्री दी जाए, परंतु हमने महसूस किया कि हो सकता है किसी के पास नहीं कह रहे हो, इसलिए कल ही हम व्यापारिकेशन 10-5 जने बैठ के और ये फाइनल किया कि भाई इनको 10 दिन का सामान की व्यवस्था की जाए। वैसे हम इनको बार बार पूछते रहते, कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने जब लॉकडाउन फर्स्ट लागू हुआ था उसी दिन से हमने इनकी भोजन की व्यवस्था कर दी थी, पहले भी 15-17 दिन भोजन की व्यवस्था की। अब क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है और वो व्यवस्था अभी हो नहीं सकती, न सोशल डिस्टेंस का पालन हो सकता है न कुछ हो सकता है, इसलिए हम इनको सूखा सामान ये बना लेंगे। उनका सारा सामान हम इनको, जो 150-200 आदमी है, उनका सामान हमने 10 दिन का इनके ठेकेदारों को दे रहे हैं। और जहाँ तक मंडी का है सवाल, हमारी मंडी अभी 15 तारीख तक खाद्य व्यापार संघ के निर्णयानुसार 15 तारीख तक बंद कर दी है, परंतु ऐसा महसूस हो रहा है कि 1-2 दिन में हमारी हड़ताल टूट जाएगी। फिर केकड़ी प्रशासन जैसा भी हमारे को आदेश देगा उस ढंग से हम अपनी मंडी वापस ओपन कर देंगे।